Hi everyone, welcome back to my channel. Here I be Jasmine. I'm Preeti Singh, MBBS third year student. I hope you all are doing good, and I'm also awesome. बहुत टाइम से ना I'm not following my proper daily routine. मतलब कंसिस्टेंसी की तो जैसे लग ही गई है. It has been 1 month I feel that I haven't read any book. मेडिटेशन में भी इतनी इनकन्सिस्टेंसी हो गई है कि कभी करती हूँ और कभी नहीं. So finally I realized ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है भाई, क्योंकि अगर मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है ना तो सब कुछ ख़राब होने लग जाता है. माई स्टडीज़ एंड माई स्लीप साइकिल एवरीथिंग. सो लास्ट नाइट ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माई रूटीन. सो आई स्टार्टेड माई डे बाय वेकिंग अप एट 5:30. आई थॉट कि मैं 5 बजे उठूँगी, बट हो नहीं पाया. एंड वन थिंग आई रियलाइज़ कि आप एकदम से बिल्कुल ट्रैक पर नहीं आ सकते. यू हैव टू बी ग्रेजुअली कमिंग बैक टू ट्रैक. इन द बिगनिंग शायद आपकी टू डू लिस्ट के सारे टास्क अकम्प्लिश ना हो पाए, बस 70% तो हो गई, और धीरे धीरे करके सारे टास्क आपकी टू डू लिस्ट के होने लग जाएंगे. सो बी स्लो बट कंसिस्टेंट. सो हेयर आई एम गोइंग टू द जिम, और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ जिम के लिए, कम से कम 10-15 मिनट. और मैंने रास्ते में मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए. एंड यू नो ब्लैक कॉफ़ी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है वर्कआउट करने के लिए. मैं जब भी मतलब ब्लैक कॉफ़ी पी के वर्कआउट करती हूँ तो वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. मतलब मैं हाई बार्स भी उठा लेती हूँ. जैसे मैं यहाँ पर 2.5 का बार उठा पा रही हूँ बहुत ईज़िली तरीके से विद दी 3 reps. एंड वैसे भी आज का जो वर्कआउट है वो चेस्ट और ट्राइसेप्स का है. सो मैंने दोनों ही वर्कआउट बहुत अच्छे से फिनिश करे. वैसे तो बिना ट्रेनर के वर्कआउट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है. आज मेरा ट्रेनर नहीं आया हुआ था तो मुझे खुद ही सारे वर्कआउट करने पड़े. ओह गॉड, तू कितना हंसमुख है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्कआउट्स हम लोग हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं. एंड यू नो जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं तो आप सनशाइन ले सकते हैं, और सुबह सुबह जो सूरज की रोशनी होती है उससे विटामिन डी मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है. और मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको लगता है कि आपके पास पूरा दिन है वो सब करने के लिए जो आज आप करना चाहते हैं. एंड लिटरली सुबह सुबह की जो हवा होती है और जो थोड़ी सी धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है. सो यहाँ पे फिर मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थी तो मुझसे प्रॉपर्ली हो भी नहीं पा रहा था. मैं ट्राई करी थी बहुत फोकस करने का, बट वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था. तो शायद धीरे धीरे जब मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँगी दोबारा से तो अच्छे से होने लग जाएगा. उसके बाद हॉस्टल की लाइट चली गई, और हॉस्टल की लाइट जाते ही बस क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है. तो थैंक गॉड कि मैंने लेमन वाटर बना लिया था. सो आफ्टर मॉर्निंग हाइड्रेशन उसके बाद बस मैंने वेट किया कि लाइट जल्दी से आ गए, और फिर लाइट आ गई थी तो मैंने एक बुक रीड करना शुरू किया. आजकल मैं पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी. इसके अंदर ये बुक स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी थी और समझ भी नहीं आ रही थी, बट आगे फिर समझ आने लग गई थी. वो बस कंपाउंडिंग स्टैटिक्स वगैरह जो टर्म्स होते हैं ना बिज़नेस के, वही सब समझ नहीं आ रहे थे. यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी अबाउट ऑप्टिमिज्म. मतलब मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा होपफुल है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हो ही जाएगा. लेकिन जब भी चीज़ें आपके साथ ख़राब होती हैं या कोई सेटबैक आता है तो आप उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस ये होता है कि ये जो हुआ है ये मतलब आगे कुछ अच्छा होने के लिए हुआ है. तो ये मतलब होता है रियल ऑप्टिमिस्ट होने का. और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जो सेटबैक होता है वो अचानक से ही होता है और उसको कोई इग्नोर नहीं करता है. तो आफ्टर रीडिंग माई बुक मैंने जस्ट क्विकली बाथ लिया, एंड नहाने के बाद मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, जहाँ पे मैं बहुत नॉर्मली मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. नॉर्मली मैंने टोनर अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैं सीरम लगाया. आजकल मैं डर्माको का सीरम यूज़ कर रही हूँ और लिटरली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. मतलब आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को तो दूर कर देता है, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी तो इसलिए. और मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, एंड उसके बाद सनस्क्रीन जो कि मैंडेटरी है. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, मतलब यूपी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. फिर उसके बाद मैंने
जस्ट बॉडी मिस्ट लगाया, क्योंकि आप गर्मी के टाइम पे यू हैव दैट ऑर्डर इश्यूज़ एंड हमको तो बहुत सारी क्लासेस वगैरह करना होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। मैंने रात को ही मतलब ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट सोक करने के लिए रख दिए थे, तो मैंने सबसे पहले वही खाया। मतलब ये तो मेरा बेसिक होता है कि इसको तो रख ही देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बस टाइम नहीं होता, आपको क्लासेस करनी है तो आप स्प्राउट्स ही खा के चले जाओ। बट आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने आज ओट्स बनाए। तो ओट्स में मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, और मेरा ओट्स बनाने का एक तरीका है कि मैं पहले ओट्स को रोस्ट करती हूँ। ये मैंने अपने एक फ्रेंड से सीखा था। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय ब्रेकफास्ट मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और मैंने आज सोचा है कि मैं आज लाइब्रेरी जाके पढ़ूँगी, क्योंकि जब भी मैं रूम पे पढ़ती हूँ मैं सो जाती हूँ, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है तो, और लाइब्रेरी में एसी है, तो आज हमने सोचा आज हम लाइब्रेरी जाएंगे। तो मैं जस्ट लाइब्रेरी गई और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने बस रिवाइज़ किया जो भी मैंने लेक्चर्स देखे थे, एफएमटी के, ऑप्था के और पीएसएम के। तो मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ की, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई पढ़ते हुए कि भाई एमबीबीएस के सब्जेक्ट सच में बहुत टफ़ है, कि एक बार लेक्चर देखने से भी आपको पूरा नहीं समझ आ सकता है। तो मैं बस ऑप्था पढ़ रही थी और मुझे लगा कि क्या मैंने लेक्चर देखा भी है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है मुझे दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई ख़त्म करी, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी लाइब्रेरी में बहुत टाइम बाद जाने के बाद, मेरे को समझ आया कि क्लास में कौन कौन पढ़ता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडी सेशंस इन द लाइब्रेरी मैं बैडमिंटन खेलने गई, और आज तो ऑडी में हमको जगह मिल गई थी, और बस 2 राउंड्स मैंने खेले, और एक राउंड हम जीते और एक हम हार गए थे। फिर मैं घर पे आई और मैंने अपना डिनर प्रिपेयर करना शुरू किया, क्योंकि मैं डिनर के टाइम में हेल्दी और लाइट खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रात के टाइम पे हमारा डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं होता है, तो हमको लाइट फूड्स ही खाने चाहिए। तो आज मैंने बनाया एज़ यूजुअल बीटरूट का जूस। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ मैं बीटरूट और जो बेसिकली गाजर का जूस होता है वो स्किप ना करूँ, क्योंकि उससे स्किन ग्लो होती है, और चलो अच्छा तो होता ही है, और मैं स्किन के लिए ज़्यादा करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने ओट्स बनाया। आज दोनों ही टाइम मैं ओट्स खा रही हूँ। तो रात को डिनर में मैंने सफोला के वेजीज़ वाले ओट्स खाए, और जूस और 2 एग्स तो मैं रेगुलरली खाती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर कंटेंट ऑफ प्रोटीन। और ये ओट्स मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैंने सोचा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी वेजिटेबल्स वाले ओट्स, बट या सो आई एम डन विद माई डिनर। Please like, share and subscribe my channel. I know I'm creating good content to motivate you all guys being productive. And मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है विच इज़ प्रीति036। प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। मैं लिंक अभी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको एमबीबीएस की लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, और बहुत सारा फ़न, बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है जो मैं खुद क्रिएट करती हूँ। उसके बाद जब जस्ट मैंने रात का नाइट स्किन केयर किया, और इसमें मैं 2 चीज़ें मेन करती हूँ, एक फेस मसाज और एक फुट मसाज। इससे क्या होता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है अगर आप फुट मसाज करके सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो डाइल्यूट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट डे प्लान किया कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है। एंड आफ्टर प्लानिंग बहुत टाइम के बाद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अरसे हो गए हैं कि मैंने जर्नलिंग करी हो, तो मैं आज प्रॉपरली बैठी और बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने अपने डायरी से कुछ बात करी, एंड मैंने प्रॉपर जर्नलिंग करी। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन for further notification, and please subscribe my channel. And I really want to create lots of good content, and your support means everything to me and keeps me motivated to upload further long videos, because it's literally a very tough task of filming a video and editing it and uploading it. So here I'm done with my journaling, एंड इसके बाद जस्ट मैं एक नाइट अफर्मेशन करती हूँ, जहाँ पे मैं हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ जो आज मेरे साथ मेरे दिन में हुई हैं, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, एंड फॉर द ब्यूटीफुल पीपल अराउंड मी, फॉर द हेल्दी फूड एंड वेजिटेबल, फॉर माई गुड फ्रेंड्स। एंड आज मैंने जो भी किया ये सब करने के बाद, एंड दिस इज़ हाउ माई whole day went. Good night guys, thank you for watching.